वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम लोग फार्म पर हमारे करा रहे हैं स्प्रे। कौन सा स्प्रे है, कैसा स्प्रे है, क्यों करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले भी चीज़ें बताई है। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशान करती है मक्खियाँ। बीमारी जो लेकर आती है वो भी मक्खी लेकर आती है। तो इन मक्खियों को भगाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने फार्म पर स्प्रे करो। फिनाइल का स्प्रे बहुत अच्छा रहता है। फिनाइल में भी हम एक दो चीज़ें और डालते हैं, कपूर डालते हैं। कपूर से बहुत अच्छा रहता है। जानवरों को के पास पैरों पे आप कपूर वगैरह का स्प्रे कर सकते हो। जानवरों को कपूर का स्प्रे से अगर आप करोगे पैरों वैरों पर, तो उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि मक्खी आपके बकरों पर नहीं बैठेगी। और जब मक्खी नहीं बैठेगी तो जानवर डिस्टर्ब नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ जो होती है बाड़ों में बकरों के, वो आज के मौसम में सिर्फ और सिर्फ मक्खियाँ होती है। और मक्खियाँ कहाँ होती है मैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मक्खी कभी नहीं होगी क्योंकि ये साफ़ है, ठीक है। यहाँ ये लोग झाड़ू वगैरह करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मक्खी होगी कहाँ। और ये इतनी सी जगह की यहाँ मक्खी होगी। ये देखो, ये मिट्टी देखो, यहाँ पर मक्खी होगी, है ना। यहाँ पर मिट्टी काली पड़ चुकी है ना, ये चीज़ें। यहाँ पर 110% मक्खी अंडे भी देगी और जानवरों को परेशान भी करेगी। ये देखो, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी सफाई कर रखी है, देखो, है ना। बहुत अच्छी सफाई कर रखी है। और ये भी सफाई यहाँ की हुई नहीं ना, झाड़ू नहीं लगी ना अभी यहाँ पे ना। अब यहाँ झाड़ू लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कंटिन्यू झाड़ू लगती है। भाई सावन देख, इस बकरे के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, ये हर जगह होता होगा। अब यहाँ की सफाई हुई नहीं है, लेकिन यहाँ की जो सफाई है ना, ये अच्छी खासी हो रखी है। और जहाँ पर यहाँ पर हो रखी है ना, और जहाँ पर नहीं होती, जहाँ पर मक्खियाँ ज़्यादा मिलेगी, मैं बताता हूँ। हमारे पूरे बाड़ों में सबसे ज़्यादा ये बाड़े में मक्खी मिलेगी। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा, ये देखो, ये काम पर कभी भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सामान रखा था और सामान जब हटाया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर हमारे बकरे डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो इन चीज़ों को साफ़ करते हैं। आप भी ये चीज़ों का अपने फार्म पर ध्यान दें। इधर तो सारा सामान पड़ा है ना, इधर बच्चे जो भी सप्लीमेंट वगैरह आते हैं तो ये हटाए जा रहे हैं यहाँ से। तो यही मक्खी काटने के बाद बहुत बड़े बड़े प्रोटोजोल इन्फेक्शन तक के कर देती है। तो ध्यान रखा करो थोड़ा सा अपने फार्म का और अपने बकरों का भी। लीटर की कैन में हम लोग इससे स्प्रे कर रहे हैं। 40 ml इसको डालते हैं और 20 ml डालते हैं हम लोग उसमें फिनाइल एंड 2 कपूर की गोली डालते हैं पीस के। और ये हम ज़मीन पर स्प्रे करते हैं। ये जो ज़मीन है ना, इस पर स्प्रे करते हैं ताकि मक्खी बिल्कुल भी बैठे ना ज़मीन पे। और थोड़ा बहुत हम लोग बकरों के पैरों पे भी इसका स्प्रे कर रहे हैं ताकि जानवर हमारा सुकून से रह सके, बरसात के मौसम में काफी बड़ी बड़ी बीमारियां जानवरों को पकड़ लेती है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, पीपीआर हो गया, एफएमडी हो गई, निमोनिया हो गया। उसके बाद जानवरों का एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं ताकि जानवर रिकवर हो जाए। लेकिन वो जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं उससे साइड इफेक्ट ये आता है कि जानवर का रोमन स्लो हो जाता है, पेट का सिस्टम खराब हो जाता है, भूख कम लगती है और जानवर कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इन सब चीजों का बेस्ट इलाज है, अगर आपके अदंत बच्चों में दिक्कत है तो आप किड डाइट मास्टर यूज करना। और अगर आपके बड़े बकरों में दिक्कत है तो आप डाइट मास्टर यूज करना इंशाल्लाह। और बकरियों में है तो डोमिक बूस्टर यूज करना। इंशाल्लाह आपके जानवरों को महीने भर में ये पूरी रिकवरी दिला देगा इंशाल्लाह। सारे फार्म वाले मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमें खस्सी बकरे बनाना सीखना है, जो कि न्यू है इस लाइन में मोस्टली, कि खस्सी बकरों को क्या ऐसा करे कि वो बहुत अच्छे वेट गेन करे। और ये मौसम में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि हर बाड़े में कोई ना कोई बकरे को फीवर रहता ही रहता है हर दिन। तो देखो भाई, बरसात का मौसम है और हमारे बूढ़ों में, बुजुर्गों में ये कहा जाता है कि भादवे का मौसम जानवरों को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। भैंस हो, गाय हो, कुछ भी हो, ये जो मौसम होता है ना, ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने आज आपको जो स्प्रे के लिए बताया था, मैं वो क्यों मक्खियों के लिए मना कर रहा था, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी मक्खी आपके पूरे फार्म को ख़त्म कर सकती है। वो मतलब ऐसी बीमारी पैदा कर देगी आपके जानवर के अंदर कि वो पूरा साल भी ग्रोथ नहीं करेगा, जिसको सर्रा बीमारी भी बोलते हैं। प्रोटोजोल इन्फेक्शन जो होता है, ब्लड इन्फेक्शन, ये टेक्निकली नाम है जो कि हर कोई नहीं पकड़ पाएगा। बस इतना मैं बता दूं कि इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें जानवर को बुखार आता है, या कोई भी पेट से बन लग जाता है, या जानवर के अंदर कुछ भी एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो ला इलाज हो। यानी कि सपोज अगर बुखार है तो बुखार जा ही नहीं रहा है और आप उसका ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें प्रोटोजोल इन्फेक्शन आएगा। और इसके अलावा जानवर गोल गोल घूमता है, जैसे पागल हो जाता है, आंखें भी चली जाती है, जानवर की रोशनी चली जाती है, अंधा भी हो जाता है।
यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जानवर के अंदर एक सिर्फ मक्खी के काटने से। तो इस वजह से ये मौसम में लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि बरसात के बाद अपने बकरे बढ़ाओ। लेकिन कंपटीशन की वजह से और बकरों की कमी की वजह से हर आदमी को बकरे टाइम टू टाइम उठाने पड़ते हैं। जो बकरा बकरीद के तुरंत बाद मिल जाएगा या बकरीद में मिल जाएगा, वो बकरीद के 4 महीने बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर फार्म इतने हो चुके हैं, लोग शौकीन इतने हो चुके हैं कि अच्छे बकरे एकदम से छट जाते हैं। अभी हाल ही में कंपटीशन ले लो आप, हर एक कंपटीशन में बकरे अच्छे ही बकरे लोग चूज करके लगाते हैं, तो ऐसे कर करके बड़े बकरे छट जाते हैं। तो मजबूरी की वजह से लोगों को बकरे उठाने पड़ते हैं बरसात के अंदर ही, ताकि सबका स्टॉक मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि बकरे पैदा होने बंद हो जाते हैं, बकरे पैदा होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अच्छे बकरे छट जाते हैं जंगल से, क्योंकि इतने बकरे पैदा भी नहीं होते होंगे जितने फार्मों पे पलते हैं। तो वो हिसाब है कि बहुत ज़्यादा बड़े बकरों की शॉर्टेज होती है, और बड़े बकरों में बहुत अच्छे बकरे बहुत कमी से निकलते हैं। पालने लायक बकरा 10-15 बकरों में देखकर एक बकरा निकलता है, 15 बकरों में एक बकरा, जिसको कह सकते हैं कि हाँ इसको पलटी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस वजह से बरसात में जानवर भरने पड़ते हैं। लेकिन जानवरों को खरीदते टाइम एक बात का ध्यान रखना, जानवर अगर सर्रा बीमारी में आया हुआ मिलेगा आपको, तो उसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। उसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ब्लड की कमी होती है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है, जानवर डे बाय डे ग्रोथ कम करता है, सूखता चला जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें अपने बाड़ों में कि आपके बाड़ों में मक्खियाँ ना रहें। और सबसे बेस्ट है कि आप अपने बकरों के नीचे कपूर का स्प्रे कराते रहें। कपूर बहुत अच्छी चीज़ है मक्खी मच्छर भगाने की। तो कपूर का स्प्रे क्या करो, या फिर कपूर की आप धुनी भी दे सकते हो, ऐसा अजवाइन की धुनी में डालकर देते हो। देसी चीज़ों को पकड़ कर रखना, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। ये जो मौसम चल रहा है, अगस्त का जो महीना है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ लेकर आता है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी मौसम में देना होता है। जैसे ही बरसात रुकेगी उसके बाद जो हल्की हल्की उमस शुरू होगी, उसमें बकरों को बहुत ज़्यादा पीपीआर आएगा। आज की तारीख में बहुत सारी जगह पर पीपीआर बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा है। तो बस यही है कि आप हिम्मत मत हारना, अगर अल्लाह ना करे आपके यहाँ पर कुछ हो तो घबराना नहीं। हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ की सॉल्यूशन है, बस आपको थोड़ा सा संयम बरतना है और मेहनत इतनी करनी है जिसकी कोई हद नहीं। मेहनत का करने का मेन रीज़न मैं बता दूं कि अगर जानवर पीपीआर में आ गया हो तो जिस चीज़ के उसको आपको दिखे, सपोज आपको पीपीआर में जानवर को बुखार दिखा, पहले बुखार का ट्रीटमेंट, लगा लूज मोशन है तो लूज मोशन का ट्रीटमेंट, मुंह में छाले हैं तो मुंह के छाले का ट्रीटमेंट। सारे इलाज एक दिन मत करना। सपोज जैसे आपने एंटीबायोटिक ले लिया, एंटासेप्ट आ जाएगा, इसके अलावा आपको लूज मोशन दिख रहे हैं, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो बुखार का मारना ही मत, सिर्फ और सिर्फ लूज मोशन का ट्रीटमेंट करना और छोड़ देना और एंटीबायोटिक लेना। इससे क्या है कि जानवर को ज़्यादा इंजेक्शन की वजह से कमजोरी नहीं आएगी और वो टिका रहेगा, और जितना लंबा वो टिक जाएगा। और कोशिश करना कि उसका दाना बंद हो जाए, उसको कोई भी दाना मत देना। बीमारी कोई सी भी हो, एकदम से अगर बीमारी है तो उसको एकदम से आपको दाना रोकना है, क्योंकि जो दाना पेट में रुक जाता है, जानवर जो होते हैं बकरे स्पेशली, उनके साथ ये रहता है कि जैसे ही वो बकरे बीमार पड़ते हैं तो वो जुगाली रोक देते हैं, और अगर वो जुगाली नहीं करेंगे तो उनके पेट में जो दाना है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। उससे एसिडोसिस, एसिड बनता है पेट में जानवर के, और जानवर जो मरता है वो एसिडोसिस वगैरह की बीमारियों से मरता है। बीमारी में याद रखना, अगर उसने दाना खाया हुआ हो तो सबसे पहला आपका जो हल होना चाहिए कि आपके बकरे की मिंगनी कंटिन्यू हो बीमारी में, और अगर वो मिंगनी नहीं कर रहा है तो उसको कोशिश करो कि आपके जानवर का पेट साफ हो जाए, वरना आपका बकरा साफ हो जाएगा। बीमारी कोई भी हो, सबसे पहले पेट को देखा करो कि आपके बकरे ने पेट में गैस, दाना तो नहीं रुकाया हुआ, गैस तो नहीं बनाई हुई, जिससे कि बकरे को ख़त्म होने में। सबसे मेन चीज़ बताऊं, बकरा मरता ही पेट की बीमारी से है। बुखार में कोई बकरा नहीं मरता, लूज मोशन में कोई बकरा नहीं मरता। हाँ, लूज मोशन ज़्यादा हो गए, डिहाइड्रेशन हो गई तो बकरा चला जाएगा, लेकिन मेनली जो भी कभी भी कोई बड़ी बीमारी आएगी तो बकरा उसमें दाना पेट में रुकाए रखता है, और मरता वो एसिडोसिस से या पेट की बीमारी से। लेकिन हमको लगता है कि यार इसने बुखार बनाया था, मर गया, लेकिन वो हकीकत बात ये होती है कि उसका पेट अंदर से तेजाब बनाता है, एसिड होता है, जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और वो गुजर जाता है। तो ये कोशिश किया करो हमेशा ही, जब भी जानवर बीमार पड़े आपके जानवर के पेट बिल्कुल साफ रहे, और उसको कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके उसके पेट की जितनी भी गंद है वो बाहर निकाल सको, भले ही उसको लूज मोशन लग जाए। अगर लूज मोशन आपके बकरे को लग रहे हैं तो आपका बकरा सेफ है, ये इंशाल्लाह जाएगा नहीं, और अभी 2-4 दिन 5 दिन खड़ा रहेगा, इतना अपने के लिए टाइम बहुत है ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपके जानवर ने पेट बंद कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी दवाइयाँ देते रहना, आपके बकरे को बहुत रिस्क रहेगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो भाई। और जो लोग पूछते हैं कि भाई खस्सी बकरे बनते कैसे हैं, खरीदारी बहुत ज़रूरी है। खरीदारी तुम जितनी अच्छी करोगे उतने अच्छे बकरे तुम्हें मिल जाएंगे। कोशिश क्या करो कि अच्छे से अच्छा बकरा खरीदने की, ताकि आपको पालने में आसानी हो। जिसने अच्छा खरीद लिया उसका बकरा भी अच्छा ही बनेगा, बशर्ते उसको अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी फीड की जानकारी हो। और अच्छी फीड के लिए आपको साबरी गोट फार्म के ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपको हर मौसम में, हर मौसम के हिसाब से मैं जो डाइट अपने फार्म पर चलाता हूँ मैं बताता ही रहता हूँ।
कल परसों भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ कि फिलहाल के टाइम पे गेहूं और हरी पत्ती से बेस्ट डाइट कुछ है ही नहीं। जानवरों को इस मौसम में गेनिंग पे मत लगाना। जानवर इस टाइम पे डिस्टर्ब रहते हैं, उमस रहती है, मक्खी मच्छर रहते हैं, जुगाली कम करते हैं, जिससे कि दाना जानवर के पेट में रुकता है। तो कोशिश किया करो कि आपके जानवर कम से कम फिलहाल दाना खाए, अच्छे से अच्छा हरा चारा खाए, ताकि वो खुश रहे। मल्टीविटामिन ऐड रखना बकरों की डाइट में आज की तारीख में, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा मिलेगा। और जैसे ही मौसम चेंज होगा उसके बाद इंशाल्लाह अपन लोग डाइट बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच। मैं मेरे बकरों को टाइम के हिसाब से डाइट देता हूँ। गेहूँ खिला रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तेल कोई नहीं पिला रहा हूँ, ठीक है, मक्खन कुछ नहीं खिला रहा हूँ, घी कुछ नहीं खिला रहा हूँ, दुनिया भर के तामझाम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि जो मैं खिला रहा हूँ, सपोज़ मैं गेहूँ खिला रहा हूँ ना, तो गेहूँ ही मेरे बकरे खाए और गेहूँ लगे, और वो मेरे बकरों को अल्हम्दुलिल्लाह लगता है साबिर जी कैटल फीड के डाइट मास्टर से, यानी कि दाने को लगाने का काम। बकरा इस मौसम में भी अच्छा खाए, वो मेरा डाइट मास्टर काम करता है। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है कि जो खिला रहे हो वो आपके बकरों को लगे। अब तुम खिला क्या रहे हो, अब आप आते हो इस बात पे कि कादिर भाई मैं भूसा खिलाता हूँ, तो ज़रा बैठ कर सोचना कि क्या वाकई भूसे के अंदर कुछ है जिससे कि बकरों का वेट बढ़ेगा। तो आपको खुद को ही आंसर मिल जाएगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है जानवरों के भूस के अंदर जो जानवर गेन करेगा। हरी पत्ती खिलाओ, हरी पत्ती में बहुत मिनरल्स है, बहुत कुछ है, और आपके बकरों को उसका रिजल्ट मिलेगा। गेहूँ खिला रहे हो, आपके बकरों को गेहूँ अगर लगने लग गया तो आपके बकरों को तो और दाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गेहूँ सबसे दमदार दाना है बकरों के लिए, ये बात याद रखना। 12 महीने चना नहीं खिला सकते, 12 महीने मक्का नहीं खिला सकते, 12 महीने कुछ नहीं खिला सकते, लेकिन 12 महीने गेहूँ खिला सकते हैं। गेहूँ एज मेरे ओपिनियन के हिसाब से सबसे बेस्ट दाना है। हफ्ते में 1 या 2 बार सोडे का पानी दिया करो बस। न्यूरोकाइन का सिरप, मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है जानवर को, ताकि जानवर की बॉडी में किसी मिनरल्स की कमी ना रहे। लीवर टॉनिक की ज़रूरत आपको रहेगी नहीं, क्योंकि आप डाइट मास्टर यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे करके जानवर को पालो कि आप जो थोड़ा खिलाओगे बकरा खाने में अच्छा रहेगा, और उसी थोड़े खाने में बकरा गेन करेगा, क्योंकि आपके बकरे को हजम हो रहा है, लग रहा है। वरना आप 200 रुपये का 300 रुपये का खिला दो, बकरा खाएगा, महीनों में निकाल देगा, मिला आपको कुछ नहीं, आपका बकरा ऐसा कैसा ही खड़ा है। आप 50 रुपये का खिलाओ, लेकिन ऐसा खिलाओ कि जो खिलाया वो लग गया, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इस तरह ट्रिक बनाया करो खिलाने की, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा सीजन के हिसाब से। अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपकी खुद की बताऊँ, ये मौसम जाने के बाद हम हमारे बकरों को मक्का ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद चना ऐड कर देंगे। चने को हम लोग एंड में यूज़ करते हैं भिगा कर, ऐसा नहीं है कि हम 12 महीने यूज़ करते हैं। चने को खाने के बाद बकरे की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। भीगे हुए चने खाने से बकरे को क्या होता है कि उसकी पेटी वेटी बहुत निकल आती है, और फिर उसमें ज़्यादा जगह नहीं रहती। तो पहले बकरों के अंदर साइज़ बना लेते हैं, उनके अंदर जितनी जगह हो सकती है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनको भर लेंगे। ऐसे करके मैं मेरे काम पर कंसेप्ट चलाता हूँ। घोड़ा जीरा अगर आपके यहाँ मिलता हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बकरियों के लिए भी, बकरों के लिए भी, एंड इसके अलावा बड़े बकरों के लिए भी, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। गुलर के पत्ते अगर मिलते हो, हरी पत्ती नहीं मिलती, वो यूज़ करो। हरा चारा कोई भी यूज़ करो, लेकिन यूज़ करो, भूसा मत खिलाओ उस जानवर को जिसकी आपको गेनिंग करानी हो। देखो हमारे डाइट मास्टर का रिजल्ट, अंदर ये हरी पत्ती भी खाते हैं माशाल्लाह, कबूतर हरी पत्ती खाते हैं हमारे, और कबूतर का साइज देख लो तुम। जितना ज़्यादा हो सके, जो आपके बहुत प्राइम बकरे होंगे ना, बहुत ह्यूज साइज के बकरे, तो उनको अलग खिलाया करो, जैसे कि हम लोग करते हैं। देखो डायरेक्ट पत्ती फैक्ट्री से लेकर खा रहे हैं, यानी कि वहाँ से पत्ती निकल रही है और डायरेक्ट खा रहे हैं। तो जितने बड़े से बड़े बकरों को आप इस तरह केयर करोगे, आपको बड़ा सुकून भी मिलेगा, आपके बकरे अच्छे बनेंगे भी। बड़े बकरों की डाइट आप पूछते रहते हो ना, ये देखो ये इतने ज़्यादा नवाब हो चुके हैं यहाँ पे, फीडर में जाके खाएंगे नहीं, ना अपनी माँ के पास खाएंगे, डायरेक्ट पत्ती पे बैठ के पत्ती खाएंगे, और थोड़ी थोड़ी पत्ती खाएंगे, ज़्यादा खराब करेंगे। और फिर उस तरफ देख लो, ये देखो, मतलब इनके अलग ही स्वैग है। ऐसा नहीं है कि इनको मिलती नहीं है पत्ती, ये पत्ती खाते हैं माशाल्लाह, लेकिन इस तरफ से खाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि गरम गरम खाने में ज़्यादा फायदा है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि पत्ती भी गरम होती है, लेकिन ये पूरा फार्म छोड़ के पूरा फार्म फीडर में लग जाएगा और ये इस तरफ खाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट गोडाउन से खाएंगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा।